लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ना सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस implies radius r is equal to 40/2, which is equal to 20 centimeters, and length of chord, this is also equal to 20 centimeter. So let us draw the diagram, let us draw the figure. This is our circle. Let O A and O B are radii. तो इनकी जो लेंथ है ये 20 है, और लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है ये भी आपको 20 दे रखी है। तो वहाँ से पूछा गया क्वेश्चन में आपसे कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मीनिंग आपको ए बी की लेंथ बतानी है। यू नीड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए बी। ओके, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, सपोज इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि ये ए बी की लेंथ मुझे दी हुई है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम फिगर, triangle AOB is an equilateral triangle. Therefore, angle AOB जो होगा, this will be equal to 60 degree, which is equal to 60 into pi by 180. हमने इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, which is equal to pi by 3 radians. So now we know that theta is equal to L by R. So this implies theta is pi by 3, L हमें कैलकुलेट करना है, and R is 20. तो this implies L is equal to 20 pi by 3 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट वैल्यू वी गेट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी 20.95 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, तो इसके अंदर आपको दिया है लेंथ की आर्क सेम है, दैट मीन्स L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L है, बट ये एंगल डिफरेंट सबटेंड करती हैं। थीटा 1 60 डिग्री है एंड थीटा 2 जो है वो 75 डिग्री है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई, दैट मीन्स R1 बाय R2 हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू L बाय R, दिस इज वैलिड इन रेडियंस, this is valid when theta is in radians. So let us convert our angles into radians. Theta 1 will be equal to 60 degree into pi by 180 radians. I am not solving these because हमें रेशो लेना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 75, यहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे, 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। नाउ थीटा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ सेम है, L/R1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू L बाय R2। सो दिस इम्प्लाइज थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू L बाय R1 एंड थीटा 2 की वैल्यू L/R2। तो ये कैंसिल हो गया, तो R2 बाय R1 इज सेम एज थीटा 1 एज थीटा 1 बाय थीटा 2, बट वी नीड टू कैलकुलेट R1 बाय R2। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। तो थीटा 2 इज 75 इंटू पाई बाय 180 एंड थीटा 1 इज 60 इंटू पाई बाय 180। तो अब हमें वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा फैक्टर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप इस रेशो को कैलकुलेट करोगे तो 75 बाय 60 की वैल्यू 15 4 द 60, 15 5 द 75, तो आई गेट आंसर एज 5/4। तो देयरफॉर R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. तो आपको तीन पार्ट्स दिए हैं। Let us solve part 1 first.
सपोज दिस इज योर पेंडुलम, तो इसकी जो लेंथ है ये 75 सेंटीमीटर है और इसकी टिप जो है इतनी आर्क डिस्क्राइब करती है, मीनिंग ये जब यहाँ से यहाँ पर, मीनिंग ये किसी भी डायरेक्शन में अगर वो इतनी आर्क जो है, ये जो लेंथ है हमारी पेंडुलम की, लेंथ ऑफ आर्क ये 75, ये 75 एंड लेंथ ऑफ आर्क इन फर्स्ट पार्ट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है एंगल। तो थीटा वी नो इज L by R। Here L is equal to 10 centimeter and radius is equal to 75 centimeter. So theta will come out to be 10 upon 75, which is 2 and 15. So 2 by 15 radians will be my answer to the first part. Similarly in second part, theta is equal to L by R and now L तो fixed है हमारा, no sorry, L is changed, L is 15 and radius is 75, तो 15 by 75 which is 1 by 5, so it is 1 by 5 radians. And in part 3 we have theta is equal to L by R and in this case my L is 21 and my R is 75, तो इसको solve करते हैं, 3 7 the 21 और ये 3 2 the 6, 3 5 the 15, तो this is 7 upon 5 radians. So this is question number 7 of NCERT exercise 3.5.